Hello everyone, this is Shoaib Aftab, NEET 2020 All India Rank 1 and यार welcome back to another very important video। आज के ज़माने में मैक्सिमम नीट एस्पिरेंट्स जिनके साथ मैं अभी कांटेक्ट में हूँ, जिनसे मैं बात करता हूँ, ज़्यादातर वो बच्चे जो इस साल ड्रॉप ले रहे हैं, जिनका इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो मुझे एक चीज़ बहुत कॉमनली आकर के कहते हैं कि भैया अगर मैं डिस्ट्रैक्टेड नहीं होता ना अपने प्रिपरेशन फेज में, तो आज मैं शायद एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है अपनी पढ़ाई कर रहा होता, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाकर के अपनी एमबीबीएस कर रहा होता। लेकिन मैं यहाँ पर फिर से वही ड्रॉप वाले लूप में इसीलिए स्टक हूँ क्योंकि मैं कभी फोकस करके कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई कर ही नहीं पाया। मैं बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। मैं सिटिंग बना के बैठ के जो पढ़ना जिसे कहते हैं वो कर ही नहीं पाता था। अगर मैं बैठता भी था तो विद इन 5, 10, 15 मिनट, आधा घंटा मैंने पढ़ा, उसके बाद फिर से मेरा फ़ोन खुल जाता था या फिर कोई और डिस्ट्रैक्शन हो जाता था। शाम को दोस्त आते थे, बुला करके ले जाते थे। उनके साथ जो है मैं घूमता रहता था, पता नहीं टाइम का कब पता ही नहीं लगता था। अगले दिन फिर से वही सेम पैटर्न रिपीट। रोज़ सोचता था खुद को बदलूँगा, रोज़ सोचता था कि नहीं यार कल से पढ़ाई करूँगा ढंग से, प्रॉपर तरीके से, बट वो कल कभी आया ही नहीं। क्या आपके साथ भी यही चीज़ें होती है? तो ढंग से एंड तक इस वीडियो को देखना यार एटलीस्ट। प्लीज़ ये वीडियो देखते-देखते डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, ठीक है? सो 10 ऐसे ईज़ी तरीके बताऊँगा, ईज़ी इन द सेंस ईज़ी नहीं है यार, बट ईज़ी इन द सेंस कि आप उसको अप्लाई कर पाओगे, प्रैक्टिकल चीज़ें बताऊँगा। ऐसा नहीं कहूँगा कि यार कल से बैठो और सब कुछ छोड़-छाड़ के अब आज के आज अपने फ़ोन बेच आओ या फिर आज के आज अपने दोस्तों को बोल दो कि तुमसे मैं बात नहीं करूँगा, सबको ब्लॉक कर रहा हूँ, नहीं। प्रैक्टिकल, ईज़ी टू अप्लाई चीज़ें जो आप आज से ही उसको ला सकते हो अपने डेली हैबिट में एंड धीरे-धीरे वो आपके लाइफ में एक बहुत अच्छा पॉजिटिव बड़ा चेंज लाने वाला है। सो नंबर 1 पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे पास स्मार्टफ़ोन है, आज ही उसको बेच दो। नहीं यार, स्मार्टफ़ोन है, सबके पास होता है, आज एक वो नेसेसिटी बन के रह गया है। मैक्सिमम स्टूडेंट जो कोटा जाते थे पहले एटलीस्ट, वो कई बार क्या करते थे स्मार्टफ़ोन नहीं रख के कीपैड वाला फ़ोन रख लेते थे। बट आज के ज़माने में अगर मैं आज आपको ये कहता हूँ तो ये ऑब्वियसली एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। आई नो ये चीज़ फ़ीज़िबल नहीं है। तो स्मार्टफ़ोन को क्या करो, स्विच ऑफ करके रखने की कोशिश करो एटलीस्ट जब आप पढ़ाई करो। स्विच ऑफ या फिर फ्लाइट मोड पे ऑन करके। तो भैया हमारे तो बहुत सारे इमरजेंसी कॉल्स आते हैं, हमारे पेरेंट्स के कॉल आ गए तो क्या होगा, हमारे हॉस्टल वार्डन का कॉल आ गया तो क्या होगा, दोस्त मुझे क्लास के लिए बुलाएगा कैसे? तो भाई सिंपल बात है, तुम अपने पढ़ाई का स्टडी सेशन शुरू करने से पहले एक बार अपने घरवालों से बात कर लो, अपने आस-पास जिसको भी बताना है कि भाई हाँ, अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। एक प्रायोरिटी बेसिस पे एक नोटिफ़िकेशन सबको दे दो कि हाँ भाई, अब मैं जो है पढ़ने जा रहा हूँ, मेरा फ़ोन रहेगा ऑफ, ठीक है? फ़ोन को डालो स्विच ऑफ पे, फ़ोन को डालो फ्लाइट मोड पे एंड मैंने रिसर्च में ये पढ़ा, इनफैक्ट मैं एक रिसर्च एक्चुअली पढ़ रहा था जहाँ पर सिर्फ़ फ़ोन का मियर प्रेज़ेंस यानी फ़ोन आपका ऑफ है, सिर्फ़ फ़ोन का मियर प्रेज़ेंस आपके ब्रेन को इस तरीके से अफ़ेक्ट करता है। रीज़न बीइंग कि आपको इतनी ज़्यादा आदत हो चुकी है अपने फ़ोन को चुपचाप उठा करके नोटिफ़िकेशन देखने की, कि यार जैसे ही अगर आप अपने फ़ोन को उठाते हो, तो वो आपके स्टडी सेशन को जब डिस्टर्ब करता है, उसके बाद आपका ब्रेन वापस से फुल्ली फ़ोकस्ड होने में 1 घंटे से भी ज़्यादा लगाता है। अगर वो 1 घंटे से ज़्यादा लगा रहा है एंड उससे पहले ही आप फिर से फ़ोन उठा लोगे। आई नो यही होगा एंड मैक्सिमम यूज़र्स के साथ यही होता है, मैक्सिमम स्मार्टफ़ोन यूज़र्स के साथ कि वो बहुत कम टाइम में जो है अपना फ़ोन को जो है यूज़ कर लेते हैं। तो इसका एक ही उपाय है यार, फ़ोन को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड करके आपको रखना है दूर। इवन उस फ़ोन का मेयर प्रेज़ेंस भी आपके ब्रेन को हर्ट करेगा, क्यों? क्योंकि आपके माइंड को आदत हो गई है वो एंटिसिपेट करने की कि आप फ़ोन उठा के देखोगे। तो उसको कबर्ड में, अलमीरा में लॉक कर दो, नहीं पॉसिबल है पेरेंट्स को दे दो, ठीक है? एक सेपरेट रूम पे रख दो या फिर कहीं दूर जैसा आपको ठीक लगे वहाँ पे रख लो, ठीक है? नेक्स्ट स्टेप पे क्या है? नेक्स्ट स्टेप पे यार स्क्रीन टाइम को आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग में आपको क्या-क्या करना है कि आपको आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे का स्क्रीन टाइम जो है मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको रखना है। उसमें आपको टाइमर लगाओ, लॉक लगाओ, बहुत सारे ऐसे ऐप्स इवन आईफ़ोन में भी आपके पास एक फीचर होता है, जहाँ पे आप स्क्रीन टाइमर का जो है लिमिट लगा सकते हो कि ऐप में जैसे ही लेट्स से मैंने अपने व्हाट्सएप पे अगर आधे घंटे का लिमिट लगाया तो आधे घंटे बाद मेरे पास वो आ जाएगा नोटिफिकेशन कि मैं उस ऐप को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा या फिर मुझे उस लिमिट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये एटलीस्ट आप लिमिट उस पे लगाओ, ऐप वाइज लिमिट्स लगाओ या फिर स्क्रीन टाइम एज ए होल की लिमिट लगाओ
कि आधे घंटे से लेकर के 1 घंटे तक का जो है आपका लिमिट होना चाहिए, ठीक है। लॉक लगाओ, लिमिट लगाओ, जो लगाए लगाओ। ऐप स्पेसिफिक लॉक्स इफ रिक्वायर्ड, जैसे कि मैंने अपने फोन में एटलीस्ट अभी इंस्टाग्राम पे लगा रखा है, व्हाट्सएप पे लगा रखा है, ठीक है। बेस्ट अप्रोच ये है कि ऑल्दो आई नो बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने स्मार्टफोन को यूज करते हैं स्टडी पर्पस के लिए, बहुत लोग अपने बहुत सारे एप्स यूज करते हैं जो स्टडी वाले एप्स होते हैं, PYQ बेस्ड एप्स होते हैं। इनफैक्ट मैंने खुद भी बहुत सारे रिकमेंड कर रखे हैं। इसके अलावा बहुत लोग पूरे लेक्चर्स देखने में या फिर यूट्यूब पे वन शॉट देखने में बहुत सारी चीजों में काम में लेते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये है, जितना पॉसिबल हो पाए यूज बुक्स। ऑफलाइन जो आपके हार्ड कॉपी वाली बुक्स होती है वो यूज करो, चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए हो या फिर कोई और पर्पस के लिए। आप मेरे से रिकमेंडेशन पूछोगे तो मैं एक बहुत बढ़िया बुक बताऊंगा आपको। मेरे पास यार ये यहाँ पर 38 इयर्स नीट की बुक है, बायोलॉजी की है, इसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों की आती है। सो यहाँ पे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्यूशंस की बुक है, MTG की तरफ से, MTG 38 इयर्स नीट चैप्टर वाइज टॉपिक। सो यहाँ पर 1988 से लेकर के 2025 के जितने भी पेपर्स है सब कुछ इंक्लूडेड है। वो किस तरीके से अरेंज्ड है, वो बिल्कुल चैप्टर वाइज एंड चैप्टर के अंदर भी टॉपिक वाइज अरेंज्ड है। सो यार इसको 11th सिलेबस और 12th सिलेबस में बाइफरकेट किया गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हो, पहले यहाँ पे 11th सिलेबस है, फिर यहाँ पे बाद में यहाँ पे 12th सिलेबस भी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो देखो, अगर आप देखोगे तो यहाँ पे किसी भी चैप्टर को अगर मैं यहाँ पे निकाल के देखता हूँ, ठीक है, लेट्स से अगर मेरे पास यहाँ पर जो चैप्टर है वो है एनिमल किंगडम, तो यहाँ पे बिल्कुल जो पहला टॉपिक है उस टॉपिक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, उस टॉपिक के सारे जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है। एंड सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे सिलेक्टेड क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस, जहां पर भी ये वीडियो सॉल्यूशन वाला सिंबल बना हुआ है ना, उन क्वेश्चंस के आपको वीडियो सॉल्यूशंस मिलते हैं। अगर आप ये चैप्टर के स्टार्ट में जो QR कोड है इसको स्कैन करोगे तो आपको स्पेसिफिक क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे। एंड सिर्फ यही नहीं, ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, एट द एंड ऑफ चैप्टर आपको क्या किया गया है, यहाँ पर आपको आंसर की दिया गया है, पूरी आंसर की। एंड आंसर की के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के हिंट्स एंड एक्सप्लेनेशंस भी जो है प्रॉपर तरीके से दिए गए ताकि आप उस चीज को इजीली समझ पाओ। सो यार ये बुक जो है, इस पे आपको एक और, जैसे कि मैं कह रहा था, बहुत लोग अपने फोन में यूज करते हैं, तो वहां पर लेट्स से अगर कभी आप ऑन द गो, आपके पास एक्चुअल जो फिजिकल हार्ड कॉपी बुक नहीं है, आप फोन में या फिर अपने स्मार्टफोन या अपने टैब में प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो यहाँ पर पेडागॉगी ऐप को आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर इनसाइड कवर आपको जो है QR कोड, इसको स्क्रैच करके आप पेडागॉगी ऐप में एक्सेस कर पाओगे, जहाँ पर आप इस बुक का डिजिटल वर्जन को एक्सेस करोगे। एंड डिजिटल वर्जन में आप जो है उसको बिना ये बुक होते हुए भी आप अपने ऐप पे जो है उस वर्जन को यूज कर सकते हो। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस बुक इज कि 90% जो इसमें MCQs जो नीट 2025 में आए थे, है ना, नीट में जो एग्जाम क्वेश्चंस आते हैं, जो 90% ऑफ द MCQs बिल्कुल इस बुक के या तो सेम आते हैं या सिमिलर आते हैं। सो यार ये बुक आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आपके लॉजिकल रीजनिंग की एबिलिटी को और ज्यादा मजबूत कर रहा होगा। ये बुक आपको एग्जैक्टली आइडिया देगा कि हाँ, अगर ये टॉपिक मैं पढ़ रहा हूँ आज, तो इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कहाँ से आए थे, कौन सी ऐसी लाइनें हैं इस टॉपिक के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम PYQ पॉइंट ऑफ व्यू एंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यार इस बुक के लिंक्स मैं सारे नीचे डिस्क्रिप्शन पर डालूंगा, आज ही जाकर के चेकआउट करो एंड बाय करो। अब हम आगे बढ़ते हैं वापस वीडियो। तो ये मैंने आपको समझा दिया, अब मैं आ रहा हूँ नेक्स्ट पार्ट पे कि कौन से ऐप्स को आपको यूज करना है, कौन से ऐप्स को आपको यूज नहीं करना है। सो सिंपल सी बात है यार, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जितने भी ऐसे ऐप्स जहां पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अवेलेबल हो, इनफैक्ट यूट्यूब पे भी आजकल वैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट अवेलेबल है, बट आई रिक्वेस्ट यू, इस टाइप का जहां पे भी कंटेंट अवेलेबल हो उस चीज को डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम फेसबुक तो वैसे डिलीट कर दो, ये अगर शॉर्ट फॉर्म कंटेंट नहीं भी होता तो भी मैं रिकमेंड करता। मैं अपनी पर्सनल लाइफ, मतलब मेरे प्रिपरेशन टाइम के बारे में अगर मैं बात करूं पर्सनली, मैं जब अपने 2 साल के प्रिपरेशन टाइम पे, उस टाइम पे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट का इतना बूम नहीं था, क्योंकि कहा जाता है कि शॉर्ट फॉर्म कंटेंट आपके ब्रेन के अटेंशन स्पैन को काफी कम करता है। लेकिन उस टाइम पे भी मैं, ऑल्दो वो नहीं था, फिर भी मैं इंस्टाग्राम यूज नहीं करता था, फिर मैं फेसबुक भी यूज नहीं करता था। कोई भी ऐसा मीडियम जहां पर आप दूसरों की लाइफ को देख रहे हैं, आपके फ्रेंड्स वगैरह की लाइफ को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, जहां जो चीज आपको डीमोटिवेट कर सकती है, कि आप देखोगे कि यार मेरा दोस्त तो 11th क्लास में बहुत मौज मस्ती कर रहा है, मैं यहाँ पे फालतू में अपने नीट प्रिपरेशन फेज में स्टक हो गया हूँ, या मेरा दोस्त तो वेकेशन पे जाता रहता है हर महीने, हर 2-3 महीने में। आपको उन चीजों में पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इंस्टाग्राम हटाओ, फेसबुक हटाओ, ओनली व्हाट्सएप यूज करो। व्हाट्सएप भी यूज किस चीज के लिए करना है,
आपके जो प्रिपरेशन करने वाले फ्रेंड्स हैं, जो आपके साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, जो आपके अच्छे दोस्त बन गए हैं, उनके साथ डाउट डिस्कशन करो। डाउट डिस्कशन के अलावा अपने टीचर से कनेक्टेड रहो। टीचर्स या कोई टीचर में से कोई मेंटर हो, उनसे कनेक्टेड रहो कि सर हाँ, आज मैं अपने लाइफ में ये इशू फेस कर रहा हूँ, अपने प्रिपरेशन में ये इशू फेस कर रहा हूँ, तो मुझे इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना चाहिए, क्या तरीके अपनाने चाहिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस के लिए आप व्हाट्सएप को यूज करोगे। एकेडमिक डाउट्स के लिए व्हाट्सएप यूज करो कि हाँ, टीचर को कोई क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भेजना है, भेज दिया कि सर इसका क्या सॉल्यूशन होगा। अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट में रहने में व्हाट्सएप का यूज करोगे। यूट्यूब पे क्या कर सकते हो, यूट्यूब पे आपका पुराना जो अकाउंट है, जिसपे ऑलरेडी फीड बहुत खराब हो चुकी है, जिसके फीड में यार आपको कॉमेडी वीडियोस आ रहे हैं, मूवी रिकमेंडेशन आ रहे हैं, सॉन्ग रिकमेंडेशन आ रहा है, ठीक है, जिसके फीड में आपके पास बहुत सारे शॉर्ट्स भरे पड़े हैं, बिल्कुल रैंडम, जिसे आजकल के जेन जी लैंग्वेज में ब्रेन रॉट जिसको कहते हैं, ब्रेन रॉट कंटेंट अगर आप कंज्यूम कर रहे हो तो उससे दूर रहो। एक न्यू आईडी बनाओ। न्यू आईडी यूट्यूब पे बना करके देखो कि उस अकाउंट पे सिर्फ और सिर्फ मोस्टली या तो टीचिंग वीडियोस देखो, प्रिपरेशन रिलेटेड वीडियोस देखो, हैक्स देखो, स्टडी की चीजें देखो, एनसीईआरटी रीडिंग वाली चीजें देखो, है ना। बहुत ज्यादा मोटिवेशनल कंटेंट से कभी भी अपने फीड को मत भरना यार, बिल्कुल अवॉइड करना है आपके मोटिवेशनल कंटेंट को, क्योंकि मोटिवेशनल कंटेंट क्या करता है, आपको 1 या 2 दिन का वो पंप दे देता है, एनर्जी देता है, बट उसके बाद से फिर से वही साइकिल एक एडिक्शन की तरह हो जाता है कि मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे हैं बट फिर काम कुछ हो नहीं पा रहा है, फिर से अगले दिन फिर से मोटिवेशनल कंटेंट देख रहे हैं, मोटिवेट हो रहे हैं, फिर से काम कुछ नहीं हो पा रहा है। असली मोटिवेशन तब आएगा, असली मजा तब आएगा जब आप खुद कोई चीज काम को जो है अचीव कर रहे होगे, जब आप डेली बेसिस पे काम कर रहे होगे, जब आप डेली बेसिस पे प्रोग्रेस देखोगे अपनी लाइफ में, तब आप खुद से मोटिवेटेड होगे कि हाँ यार, मैंने अपनी लाइफ में ये प्रोग्रेस देखा, मैंने आज इतनी पढ़ाई की, मैंने आज के डेली टारगेट्स पूरे किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक दिन में पूरे के पूरे बायोलॉजी पढ़ डालनी है, एक दिन फिजिक्स पढ़ डालनी है, एक दिन केमिस्ट्री पढ़ डालनी है, नहीं। एक दिन में अगर मैंने आज का डेली टारगेट पूरा किया, आज की डीपीपीस कंप्लीट की, आज के रिवीजन में जो मैंने टारगेट बनाया था कि हाँ मैंने ये पार्ट मुझे रिवाइज करना है, वो पार्ट अगर मैंने कर लिया, इतना भी अगर आप कर लेते हो तो आप खुश रहोगे, आप मोटिवेटेड रहोगे अगले दिन के लिए। ठीक है, इसके बाद क्या है यार, आपको आपके टाइम टेबल को जर्नल करना है। बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रहा हूँ कि रोज बेसिस पे जो आपने टाइम टेबल बनाया वो तो ठीक है, कितना फॉलो कर पा रहे हो उसको आपको ट्रैक करना है। लेट से आज का मेरा दिन है, मुझे आर्ली टाइमर अलार्म लगाना है, एटलीस्ट स्टडी टाइम पे मैं अपने आर्ली टाइमर अलार्म्स लगाऊंगा, जिससे क्या होता है, कई बार क्या होता है, मेरा मान लो 3 घंटे का शिफ्ट है, 3 घंटे का मेरी सिटिंग है, मैंने बना रखी है कि हाँ 3 घंटे अभी मैं पढ़ूंगा 9 से 12। 9 बजे मैं बैठा, 10 बजते बजते मैं पढ़ते पढ़ते कहीं खो गया। मेरे टाइम पे बहुत होता था ये कि मैं अपने ख्यालों में खो जाता था, मैं सोचने लग जाता था कि हाँ यार, काश उस दिन मैंने अपने टेस्ट में ये कर लिया होता, या फिर उस दिन सर ये बता रहे थे। तो मैं क्या होता है, थॉट में कई बार खो जाता हूँ, पढ़ाई से कई बार डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, या फिर कुछ और ही करने लग जाता हूँ, मुझे टाइम का पता ही नहीं लगता। ठीक है, या फिर फोन पे निकाल के कोरा पे कुछ पढ़ने लग गए, इंटरनेट पे कुछ पढ़ने लग गए, चैट जीपीटी से कुछ बात करके पढ़ने लग गए, और फिर उसमें टाइम का पता ही नहीं लग पा रहा है कितना टाइम, आधा घंटे चला गया, कभी देख रहा हूँ 40 मिनट चले गए, 45 मिनट चले गए। मतलब जब मेरे को होश आ रहा है तो मैं देख रहा हूँ कि टाइम मेरा बहुत ज्यादा बीत चुका है। आई नो 90% स्टूडेंट्स के साथ ये चीज हुआ है, एंड काफी रेगुलरली हुआ है, लेकिन उनको ये चीज जो है ट्रैक नहीं कर पा रहे हो कि कितना टाइम उनका लॉस हुआ है। तो इसका बेस्ट तरीका है आर्ली टाइमर सेट करो, ताकि हर घंटे आपको टाइमर बजे, टाइमर बजते ही खुद को चेक करो कि हाँ, पिछले घंटे में मैंने कितनी पढ़ाई की, क्या मैंने एग्जैक्टली पढ़ाई ठीक लेवल पे की जितना मेरे से एक्सपेक्टेड था, या फिर मैं नहीं कर पाया, फिर मैं बीच में डिस्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है, सो ये एक और चीज है जो आपको करना है। इसके बाद मैं आ रहा हूँ कॉल्स। कॉल्स आपको करने यार, ऑब्वियसली स्टूडेंट, अगर आपको अपना मेंटल हेल्थ बचा के रखना है तो आपको फ्रेंड से बात करनी पड़ेगी, पेरेंट्स से बात करनी पड़ेगी, क्योंकि आई नो बहुत ड्रेनिंग होता है, बहुत कॉम्पिटिटिव एक एनवायरनमेंट होता है। एटलीस्ट अगर आप किसी कोचिंग सिटी, जैसे कोचिंग सिटी में जा रहे हो, कोटा में जा रहे हो, या फिर कोई कोचिंग मेजर हब में जा रहे हो, लेट से आपके इवन आपके स्टेट का भी जो मेजर कोचिंग हब है, लेट से बिहार है तो बिहार में पटना अगर मेजर कोचिंग हब है, अब एक बड़े कोचिंग में हो जहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स है, बहुत सारा कॉम्पिटिशन है, तो आपको वो मेंटल प्रेशर रहता है, तो एक बहुत ज्यादा प्रेशर कुकर टाइप सिचुएशन है। तो उस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों से बात करना, पेरेंट्स से बात करना, तो कॉल्स करो, पेरेंट्स से करो, सिलेक्टेड फ्रेंड्स के साथ करो यार, ठीक है। एंड एक लिमिट अपने माइंड में लेके चलो, चाहे वो पेरेंट्स से बात करो, रिलेटिव से बात करो, दोस्त से बात करो, एक कॉल कभी भी आधे घंटे से ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना है।
ठीक है, ऐसा नहीं कि दोस्त के साथ बात करो तो 3 घंटे बात कर ली, फिर बहुत प्राउड होके किसी दूसरे दोस्त को बता रहे भाई मैंने ना उस दोस्त से कल 3 घंटे बात की। यार ये आप 3 घंटे बात आपने कर ली बट वो प्रोडक्टिव नहीं है यार। आपके लिए अगर वो इंपॉर्टेंट बातें जो मेजरली इवन आपको आप अपने लाइफ के प्रॉब्लम से डिस्कस कर रहे हो तो आधे घंटे में ही आपने मेजरली इंपॉर्टेंट बातें की होगी। बाकी के 2.5 घंटे आपने या तो पुरानी यादें याद की होगी कि हाँ भाई हम उस टाइम पे ये किया करते थे, वो क्या करते थे। ये सब करने का टाइम आएगा आफ्टर योर नीट एग्जाम, बट अभी टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। गोइंग आउट, नो डाउट हमें हमारा मन होता है, हमारे दोस्त पार्टीज पे जा रहे हैं, हमारे बाकी के स्कूल मेट्स जो है वो हर वीकेंड मूवी देखने जा रहे हैं, तो मैं उसके लिए टाइम अलॉट करूंगा, डेफिनेटली करूंगा। वंस ए मंथ का जो है मेरे पे वो लिमिट होना चाहिए कि हाँ, मैं एटलीस्ट पर्सनली भी यही फॉलो करता था। मैं महीने में एक बार अपने मॉक टेस्ट देने के बाद मैं एक मूवी डेफिनेटली देखने आता था। उस वो मूवी नाइट होता था हमारा। मूवी नहीं देखा, मान लो थिएटर पे नहीं गए, घर पे देख लिया, जो भी देखा, बट बाहर हम जाते थे, या तो हम किसी रेस्टोरेंट पे गए, या फिर हम किसी मूवी देखने गए, या फिर हम कहीं घूमने गए, मॉल गए, कहीं भी गए, ठीक है, शॉपिंग पे गए, कुछ भी गए, बट वो महीने में एक बार, ठीक है, महीने में एक बार आप बाहर जाओ बस। सर वीडियो लंबी हो रही है, एंड करूंगा। आई थिंक कुछ प्रैक्टिकल टिप्स मैंने आपको दे दिए हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रेलिवेंट कोट के साथ इसको एंड करना चाहूंगा। इफ यू डोंट सैक्रिफाइस फॉर व्हाट यू वांट, मतलब जो आपको चाहिए, अगर आप उसके लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, करने को रेडी नहीं हो, ठीक है, तो आपको रेडी रहना पड़ेगा एक और दूसरी चीज के लिए। वो क्या है? वॉट यू वॉन्ट बिकम्स अ सैक्रिफाइस, यानी कि अगर आप सैक्रिफाइस नहीं करते हो फॉर द थिंग यू वॉन्ट, जो आपको चाहिए वो आगे चल के सैक्रिफाइस बनेगा। सो आपको देखना है कि कौन सा सैक्रिफाइस आप करने को रेडी हो, कौन सा चॉइस आप करने को रेडी हो। सो यार होपफुली मैंने आपको कुछ यूजफुल बताया है। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, एंड कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए।